हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है द क्रोकोडाइल एंड द मंकी, यानी मगरमच्छ और बंदर। तो दोस्तों, इस कहानी में मगरमच्छ और बंदर दोनों मित्र हैं। बट इस कहानी में होता क्या है, मगरमच्छ की पत्नी बंदर को खाना चाहती है। तो दोस्तों, इस कहानी में क्या बंदर मगरमच्छ की पत्नी से जान बचा पाएगा? तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगी और आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा। तो दोस्तों, एक एक वर्ड का हिंदी में अर्थ करना सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, कहानी को पूरा ज़रूर देखना, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल एंड मंकी। तो दोस्तों देखो, वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे का अर्थ होता है एक बार की बात है। तो देखो, वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे का अर्थ हो गया एक बार की बात है। तो देखो, देयर, यहाँ ये देयर का प्रयोग है। ये देयर जो है, जो सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो देखो, ये लिव्ड, ये जो लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है और पास्ट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लाते हैं। तो लिव्ड माने क्या हो गया, रहता था या रहते थे। माने एक, क्रोकोडाइल माने होता है मगरमच्छ, एंड माने होता है और, अ माने होता है एक, मंकी माने होता है बंदर। तो देखो दोस्तों, तो एक मगरमच्छ और एक बंदर रहते थे, यानी ये जो एक मगरमच्छ था और एक बंदर था, ये दोनों रहते थे। दे वर बेस्ट फ्रेंड, दे माने वे, वर माने थे। ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है वॉज वर के प्रयोग से। बेस्ट माने होता है अच्छे, फ्रेंड्स माने होता है मित्र। तो देखो दोस्तों, तो वे जो मगरमच्छ और जो बंदर था, वो दोनों क्या थे, अच्छे मित्र थे। तो वे अच्छे मित्र थे। तो वन डे द मंकी वॉज सिटिंग इन द मैंगो ट्री। तो देखो, वन डे माने क्या होता है, एक दिन। द मंकी माने होता है बंदर। वॉज, यहाँ पर देखो, वॉज सिटिंग, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज, और मेन वर्ब में सिट में आईएनजी लगा हुआ है। तो ये किस टेंस का वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का वाक्य। यही किस टेंस का वाक्य हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का वाक्य हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, वॉज सिटिंग माने बैठे हुए थे, बैठे हुए थे या बैठा हुआ था। इन माने होता है मैं, मैंगो माने होता है, मैंगो ट्री माने होता है आम का पेड़, आम का पेड़। तो चलो देखते हैं,
एक दिन बंदर आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। तो एक दिन क्या था, जो बंदर था वो आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। तो चलो आगे देखते हैं। द मंकी गेव अ स्वीट मैंगो टू द क्रोकोडाइल। तो देखो, द मंकी माने होता है बंदर, यानी बंदर ने, गेव माने दिया, अ माने एक, स्वीट माने होता है मीठा, मैंगो माने आम, टू द क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को। तो देखो, इस वाक्य में जो मेन वर्ब है इसकी जो गिव है, इसकी जो सेकंड फॉर्म आई हुई है, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, बंदर ने मगरमच्छ को एक मीठा आम दिया। तो क्या होता है, जो बंदर था उसका दोस्त, मगरमच्छ का जो दोस्त था बंदर, तो उसने मगरमच्छ को एक मीठा आम दिया। तो देखो आगे, द मैंगो वॉज रियली वेरी स्वीट। तो देखो, द मैंगो माने होता है आम, वॉज माने था, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, इसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वॉज। रियली माने होता है सचमुच या वास्तव में, वेरी माने होता है बहुत, स्वीट माने होता है मीठा। तो देखो, आम वास्तव में बहुत मीठा था। जो बंदर ने जो मगरमच्छ को जो आम दिया था, वो आम वास्तव में बहुत मीठा था। तो देखो आगे क्या होता है, द क्रोकोडाइल गेव दिस स्वीट मैंगो टू हिज वाइफ। तो देखो, द क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ ने, मगरमच्छ ने गेव माने दिया, यानी गेव माने दिया। ये जो गेव आया है, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है जो गेव की, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो दिस माने होता है इस, स्वीट माने मीठा या मीठे, मैंगो माने होता है आम, हिज माने अपनी, वाइफ माने पत्नी। तो देखो, तो मगरमच्छ क्या करता है, तो मगरमच्छ ने इस मीठे आम को अपनी पत्नी को दिया। जब बंदर ने एक मीठा आम मगरमच्छ को दिया, तो मगरमच्छ ने क्या किया, जो वही जो आम जो मगरमच्छ ने इस मीठे आम को अपनी पत्नी को दे दिया। तो चलो आगे क्या होता है, हिज वाइफ सैड टू हिम। हिज माने उसकी, वाइफ यानी पत्नी, ने, सैड माने कहा, टू हिम माने उससे। ये टू जो आया है, ये किसी से कुछ कहने के लिए, ये से की अंग्रेजी होती है टू। तो टू हिम माने उससे। तो देखो, तो जो उसकी पत्नी यानी जो मगरमच्छ की जो पत्नी थी, उसकी पत्नी ने उससे कहा, यानी मगरमच्छ से कहा, जो कहा क्या कहा, आई वॉन्ट टू ईट द हार्ट ऑफ द। आई माने होता है मैं, वांट माने चाहती हूँ, टू ईट माने खाने, द हार्ट माने होता है हृदय, ऑफ द मंकी यानी बंदर का। तो देखो, तो उसकी क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ की जो पत्नी क्या कह रही है कि मैं बंदर के हृदय को खाना चाहती हूँ। तो मगरमच्छ की जो पत्नी थी वो बंदर के हृदय को खाना चाहती थी, ऐसा उसने मगरमच्छ से कहा।
तो चलो आगे देखते हैं। तो ही ईट्स स्वीट मैंगोज डेली। ही माने वह, ईट्स माने खाता है। यहाँ ईट जो वर्ब है इसमें एस लगा हुआ है, तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो स्वीट माने होता है मीठा या मीठे, मैंगो माने आम, मैंगोज माने होता है आम बहुत सारे, डेली माने होता है रोजाना। तो वो क्या कह रही है मगरमच्छ की पत्नी, तो देखो वह रोजाना मीठे आम खाता है। कौन खाता है? बंदर। तो हिज हार्ट विल बी वेरी स्वीट। हिज माने उसका, हार्ट माने होता है हृदय, विल बी माने होगा, वेरी माने बहुत, स्वीट माने मीठा। तो उसकी पत्नी क्या कर रही है, यानी उसका हृदय, किसका हृदय? यानी बंदर का, उसका हृदय बहुत मीठा होगा। तो वो मगरमच्छ की जो पत्नी थी वो बंदर के हृदय को क्यों खाना चाह रही थी? वो इसलिए खाना चाह रही थी कि बंदर रोजाना मीठे आम खाता है, तो इसलिए उसका हृदय बहुत मीठा होगा, इसलिए उसको वो बंदर के हृदय को खाना चाहती थी। तो चलो आगे देखते हैं। द क्रोकोडाइल कैरीज द मंकी ऑन हिज बैक। द क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ, कैरीज माने होता है ले जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ कैरी जो वर्ब आई है कैरी, इसमें जो ई एस लगा है, आई ई एस लगा है, तो इसमें भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो चलो आगे देखते हैं। कैरी यानी ले जाता है, मंकी यानी बंदर को। ऑन हिज बैक, ऑन माने होता है पर, हिज माने अपनी, बैक माने होता है पीठ। तो देखो मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर ले जाता है। तो क्या होता है, जब मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ से कहती है कि मैं बंदर का हृदय खाना चाहती हूँ, तो मगरमच्छ क्या करता है, बंदर को अपनी पीठ पर ले जाता है। तो चलो आगे देखते हैं। द क्रोकोडाइल सेड टू द मंकी। द क्रोकोडाइल माने होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ ने, सैड माने होता है कहा। ये जो सी की सेकंड फॉर्म है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। टू माने होता है से, द मंकी माने बंदर। तो देखो मगरमच्छ ने बंदर से कहा। अब देखो मगरमच्छ जो है बंदर से क्या कह रहा है। जब मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर ले जाता है तब उस मगरमच्छ बंदर से क्या कहता है, चलो देखते हैं। माई वाइफ वांट्स टू ईट योर हार्ट। ये कहता है माई माने मेरी, वाइफ माने पत्नी, वांट्स माने चाहती है, टू ईट माने खाने, योर माने तुम्हारे, हार्ट माने हृदय को। तो क्या कहता है मगरमच्छ कि मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय को खाना चाहती है। तो क्या होता है, द मंकी सैड माई डियर फ्रेंड। तो द मंकी यानी बंदर ने, द मंकी माने बंदर ने, सैड माने कहा। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। माई माने मेरे, डियर माने होता है प्रिय, फ्रेंड माने मित्र। तो देखो बंदर ने कहा
मेरे प्रिय मित्र। तो बंदर क्या कहता है मगरमच्छ से, मेरे प्रिय मित्र। आई हैव लेफ्ट इट ऑन द मैंगो ट्री। तो आई माने होता है मैं, हैव लेफ्ट माने छोड़ आया हूँ, छोड़ आया हूँ। इट माने उसे या इसे, ऑन माने पर, मैंगो ट्री माने पेड़। तो देखो मैंगो ट्री माने होता है पेड़। तो देखो मैं उसे आम के पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। इसे कौन कह रहा है? इसे बंदर कह रहा है कि मैं उसे आम के पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। किसे? जो मगरमच्छ की पत्नी को। तो क्या होता? द क्रोकोडाइल केम बैक टू द मैंगो ट्री। द क्रोकोडाइल माने होता है मगरमच्छ। केम माने आया, बैक माने वापस, टू द मैंगो ट्री यानी आम के पेड़ के पास, आम के पेड़ के पास। तो जब बंदर ने मगरमच्छ से कहा तो मैं तो तुम्हारी जो पत्नी है उसे आम के पेड़ पर ही, आम के पेड़ के पास ही छोड़ाया हूँ। किसे? यानी मगरमच्छ की पत्नी को। तो फिर मगरमच्छ क्या करता है? द क्रोकोडाइल केम बैक टू द मैंगो ट्री। तो मगरमच्छ आम के पेड़ के पास वापस आया। तो फिर क्या होता है? तो मगरमच्छ जो है आम के पेड़ के पास वापस आया। द मंकी जम्प्ड अपॉन द ट्री। द मंकी माने होता है बंदर। बंदर ने, जंप्ड माने कूदा, कूदा, अपॉन माने ऊपर, द ट्री वन पेड़ पर। जैसे ही मगरमच्छ बंदर को आम के पेड़ के पास वापस लेके आया तो फिर बंदर ने क्या किया कि बंदर पेड़ पर कूदा। एंड और नेवर केम बैक। नेवर माने कभी नहीं, केम माने आया, बैक माने वापस। तो देखो जैसे ही मगरमच्छ बंदर को आम के पेड़ के पास लेकर आया तो बंदर ने क्या किया? बंदर पेड़ पर कूदा। एंड और वह वापस कभी नहीं आया। बंदर समझ गया था कि अब मेरे को ये खा जाएंगे, तो इसलिए और कभी वापस लौट के नहीं आया। तो दोस्तों कहानी का यही एंड हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना।